This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मैंने आपको देखा है अलग अलग जगह आपने पत्रकारिता की, लेकिन चूंकि आप इटावा मूल से और आपने काफी लंबे समय से वहां पत्रकारिता की है। चंबल में कई तरह की डाकुओं का, डकैतों का और महिला डकैतों का भी आपने खबरें भी की हैं। आपके लिहाज से जब आप मिलने गए थे तो क्या एक ऐसी कहानी आपके दिमाग में चल रही थी कि ये सारी चीजें कुसुमा नाइन, ये सब चीजें, और आपने वहां जाकर कुछ परिवर्तन देखा? नहीं, कुसुमा नाइन वैसी नहीं है जैसा बताया, ऐसा कुछ अंतर नजर आया या वैसी ही वो खूंखार थी? ये तमाम चीजें मतलब डाकू किसी के रूप में किसी महिला को देखना मेरे लिए पहला अनुभव था। इससे अच्छा। पहले मैंने किसी भी डकैत को, महिला डकैत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैंने उसको पहली दफा देखा, वो पुलिस की वर्दी में थी। पुलिस की पुलिस में। वर्दी के साथ साथ में उसके उसके हाथ में ऑटोमेटिक सेमी वेपन था, राइफल थी। और उसके साथ में ही उसका जो वो क्या क्या कहना चाहिए कि उसकी जो रणनीति प्लानिंग थी, उसका ही निर्देश, उसके ही डायरेक्शन में जितने भी डाकू हुआ करते थे मतलब उस समय, वो सब हम्म। संचालित होते थे। उसके निर्देश को फूलन कुसुमा नायन के अलावा पूरे गैंग में कोई भी व्यक्ति दिशा निर्देश नहीं देता था। फक्कड़ ओके। अंदर खाने में उससे क्या बात करते थे, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन कुसुमा नायन का जो अंदाज था, जो स्टाइल था, वो बिल्कुल सख्त मिजाज वाली महिला देखी गई है। और उसके जो कारनामे हैं, वो कारनामे कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में है, कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। जो अच्छा। पुलिस के रिकॉर्ड में वो भी काफी खूंखार माने जाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मीडिया के साथी या फिर अन्य लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ऐसा बताते हैं कि पुतली बाई के बाद में अगर चंबल में कोई खूंखार महिला हुई है, तो वो कुसुमा नायन ही है। क्योंकि कुसुमा नायन ने कई संगीन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, जो महिलाएं खास करके नहीं दे सकती हैं अंजाम। ओके। कुसुमा नायन के खाते में एक ऐसी भी बड़ी वारदात है कि जिसमें उसने 2 ऐसे लोगों की आँखें निकाली। आँखें निकालने का घटना पूरे चंबल में कभी घटित नहीं हुई है, जो कुसुमा नायन के नाम पर दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि जो राम आश्रय हम्म। फक्कड़ नाम का जो डकैत था, जो अब इस हम्म। समय जेल में है, जिसको हम्म। सजा हो चुकी है, और कुसुमा नायन के साथ एक लंबे वक्त तक वो काम करता रहा है। हम्म। उसके भांजे ने किसी की हत्या की है, उसके खिलाफ एक आरोप हत्या का लगा है। और 2 लोग जो संतोष और राजबहादुर नाम के थे, वो उस पूरे मामले में गवाह थे। अच्छा। जब फक्कड़ को लगा कि हमारे भांजे रमाकांत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है अदालत के स्तर पर गवाह के आधार पर, तो उसने इन लोगों को समझाने की कोशिश की। चूंकि ये मल्ला बिरादरी के लोग थे, दोनों के दोनों केवट जात से ताल्लुक थे, और कुसुमा नायन मल्लाहों से खासी नाराज पहले से ही बनी हुई थी, फूलन देवी को लेकर के। ओके। और उसके बाद उसने कुल मल्लाह बिरादरी के लोगों पर जुल्म ढाना का सिलसिला बना के रखा हुआ था। जब इस बात की जानकारी रामाश्रय फक्कड़ ने कुसुमा नायन को दी कि ऐसा-ऐसा वाकया चल रहा है, जिसमें संतोष और राजबहादुर नाम के 2 शख्स हमारे भांजे के खिलाफ अदालत में गवाही दे रहे हैं। तो कुसुमा नायन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वहाँ जहाँ पर ये घटनाक्रम घटित हुआ, वहाँ से पकड़ कर असेवा गाँव से हुआ, औरैया जिले के, हम्म। वहाँ से पकड़ कर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर लेकर आया गया, और इटावा जिले के भरे इलाके में दोनों की आंखें निकाली गई और उनको फेंक दिया गया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.